यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोल्ड वॉर से ही एक सुपर पावर है और हमेशा इस सुपर पावर स्टेटस को प्रिजर्व करने के लिए वो अपना एक क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव रखता है और इन्हीं फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को चलते हुए इसने कई बार कई कंट्रीज पे अटैक किया है ताकि वो वहां की रूलिंग रिजीम्स को चेंज कर सके। लेकिन जब जब उसने अटैक किया है वो इन सभी एंडेवर्स में फेल हुआ है। यूएस ने इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और वियतनाम में कोशिश की, लेकिन हर बार वो लगभग फेल ही हुआ क्योंकि उसका मानना था कि वहां की रूलिंग रिजीम को हटा के वो प्रो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिजीम रख देगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। और अभी जो यूएस ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक किया है, वहां पे भी यूएस का यही टारगेट है कि वो ईरान की रूलिंग रिजीम को चेंज कर लेगा और वहां एक प्रो यूएस गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर देगा। वियतनाम में यूएस का टारगेट था कम्युनिज्म को रोकना कोल्ड वॉर में, लेकिन वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल हुआ। 1973 में वहां से विड्रॉ किया और फाइनली वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही आई पावर में। अफगानिस्तान को जब यूएस ने इन्वेड किया था तो उनका टारगेट था तालिबान को पावर से हटाना, लेकिन 20 साल बाद जब 2020 में वहां से निकले तो तालिबान फिर से पावर में आ गया। इराक में उन्होंने सद्दाम हुसैन की रूलिंग रिजीम को हटाने की कोशिश की, लेकिन सद्दाम हुसैन को तो उन्होंने मार दिया, लेकिन वहां पे एक अनस्टेबल गवर्नमेंट आई है पावर में। लीबिया के डिक्टेटर मोअम्मर कताफी को उन्होंने मारा, लेकिन उसके बाद में जो इंस्टेबिलिटी वहां आई है उससे वहां पूरा रीजनल थ्रेट हो गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यूएस इजराइल के साथ मिलकर जो ईरान में अटैक कर रहा है वहां पे भी सक्सेसफुल होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच में कहा था कि वे इस रिजीम को हटा देंगे और ये कंट्री वो वहां के लोगों के हाथ में सौंप देंगे और वही डिसाइड करेंगे कौन उन्हें रूल करेगा। लेकिन यूएस ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां के लोग शायद प्रो यूएस होंगे और वो लोग अयतुल्ला अली खमैनी के अपोजिशन में खड़े होंगे। लेकिन जब यूएस और इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक्स में अयतुल्ला अली खमैनी को मार गिराया, उसके बाद में ईरान में जो प्रो रूलिंग रिजीम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यानी कि लोग अयतुल्ला खमैनी के सपोर्ट में आए हैं और वो मोर्न कर रहे हैं अपने लीडर की डेथ को, और उससे कहीं ना कहीं यूएस की ये एक मिसकैलकुलेशन सी लग रही है क्योंकि वहां की जनता अभी भी वहां की रूलिंग रिजीम को ही सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में केवल एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज नहीं हो पाएगी और यूएस को ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, और अगर यूएस ग्राउंड पे उतरा तो शायद ये वॉर बहुत लंबा चले।